हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th स्टूडेंट्स के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेक्चर काफी यूजफुल होने वाला बेटा, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और हमेशा नोट करते रहिए। तो टॉपिक लिखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, ये पहला टॉपिक जाएगा हम लोग का, रोटेशनल डायनामिक्स, या हम इसको बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन। बात एक ही है, ओके। तो देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें तो दो टॉपिक अलग अलग हम लोग सीखेंगे। पहले टॉपिक को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक अलग टॉपिक होता है और रोटेशनल मोशन एक अलग टॉपिक होता है बेटा। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी सेंटर, फिक्स सेंटर के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और जो सेंटर होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। क्या होता है? बॉडी के आउटसाइड होता है। जैसे सपोज दैट ये पेन है, राइट। पेन क्या कर रहा है, यहाँ हम सेंटर मान लेते हैं, इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी जो सेंटर होता है लाई आउटसाइड द बॉडी, इनको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेली लाइफ में एग्जांपल देखते होंगे, ओके। इन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, यहाँ पे भी पार्टिकल एक फिक्स एक्सिस के अबाउट पास कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और जो एक्सिस होता है वो बॉडी के इनसाइड ही पास हो रहे होते हैं, यानी बॉडी के थ्रू ही पास होते हैं, राइट। यानी इन रोटेशनल मोशन एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी, बॉडी के थ्रू ही एक्सिस पास हो रहा है, राइट। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स को हम इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो जो एक्सिस होगा इसी से होके पास हो रही है, तो इसके जो मोशन हो रहे होंगे एक्सिस के अबाउट, तो इनको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर है? जैसे सपोज दैट हम लोग अगर बात करें, डिस्क ले लेते हैं, डिस्क में होल करके हम फंसा देते हैं इसको, राइट। अब डिस्क को हम ऐसे से घुमा रहे हैं, तो जो मोशन हो रही है इनको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ये जो फैन अपना घूमता है, फैन की बात करें तो फैन कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसी समझ में आया? यस और नो? यस। अब जैसे एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड में एक बॉब या ब्लॉक बांध करके आप उसको घुमा दीजिए, तो यह हम ऐसे समझो, अपने जो डेली लाइफ में हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक साइकिलिस्ट है, वो साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, एक रोड के मतलब रोड पे घूम रहा है और रोड सर्कल है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ऐसे समझो आप, जैसे सपोज दैट ये अपना रोड है और आप साइकिल ऐसे ऐसे चला रहे हो, तो ये जो गोल गोल घूम रहे हो, क्योंकि इनका एक फिक्स सेंटर है, इसके अलग है यहाँ पे, राइट। तो इनको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ओके। ये चीज समझा, ये सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे इसको मान लिया आपने डिस्क है, ये क्या क्या डिस्क है। अब डिस्क पे यहाँ पे आपने होल करके अब डिस्क को घुमा रहे हो ऐसे, तो जो ये मोशन हो रहा है इनको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या क्लियर हो गया? यस और नो? यस। तो रोटेशनल मोशन। अब देखो इनकी कुछ कंडीशन है, इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हम सर्कुलर मोशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है, आइए समझे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूं। पहला हम बात करेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा सर्कुलर मोशन। क्या लिखा आपने? सर्कुलर मोशन। क्या लिखा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को बोलते हैं इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन बोला इसको? आप देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ओके। तो इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल है एट एवरी इंस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन आता है, राइट। तो एट एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, विल बी चेंज, हर जगह चेंज होगा। यस और नो? यस। उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ओके। तो जो सर्कुलर मोशन होता है उसका एक कॉमन नेम बोल सकते हो बेटा, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? यस। दूसरी चीज ये बोलते हैं इन लोगों को, इट इज पीरियोडिक मोशन। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये दूसरी चीज आपको याद रखना है, इट इज पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? आप बोल सकते हो द रिपीटिशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इफ अ पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ
अगर कोई भी पार्टिकल अपने आप को रिपीट करता एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उनको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, सॉरी पीरियोडिक मोशन। मैंने क्या बोला, द पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? यस। इससे हम डिफरेंट टाइप आप ले सकते हो, जैसे ये दिन का होना, तो ये 24 आवर्स के बाद ये रिपीट हो रहा है ना अपने आप को, तो इनको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? बस इसमें दो चीज आपको याद रखना, इट इज पीरियोडिक मोशन एंड इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है बेटा, काइनेमेटिक इक्वेशन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपने सीखा होगा जो पैरामीटर्स होते थे, जैसे लाइक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था आपने, स्पीड पढ़ा था आपने, वेलोसिटी पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। आज के डेट में हम इनका नाम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये सारी चीज हम नेम चेंज करेंगे, उनका नाम दे देंगे एंगुलर, राइट। क्लियर? आइए समझते हैं। जैसे लाइक आपने बात किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता था? शॉर्टेस्ट पाथ नोन एज, हम बात करते थे डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा, हम बात थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं बेटा। आपने मान लिया दिस इज सर्कल, क्या माना आपने? सर्कल, ओके। अब देखो ये पार्टिकल जो पार्टिकल रिवॉल्व्स कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तो उसका सेंटर हमने मान लिया यहाँ पे, ओके। तो देखो इनिशियली पार्टिकल हम मानते हैं कि यहाँ ए पॉइंट पे था, तो इसका रेडियस मान लिया कितना, r1, ओके डन। तो आफ्टर टी टाइम के बाद ये रिवॉल्व्स होकर के मान लेता हूँ इस पॉइंट पे आया v, ये यहाँ पे आया, तो इस रेडियस को हमने नेम दे दिया r2, और कितना एंगल घूमा बेटा, थीटा। ये चीज क्लियर हुआ, इसको सेंटर मान लो, ठीक है ना। अब देखो इस जगह पे जो वेलोसिटी है हम मान लेते हैं कि v1 है सर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रहा है इसका हम मान लेते हैं v2। बहुत मैं आपको कंसेप्चुअली समझा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आज के बाद आएगा नहीं इस टॉपिक में। क्लियर है ना? तो इसको हमने सेंटर मान लिया। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, ए पॉइंट पे। आफ्टर टी टाइम के बाद ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे। यहाँ पे जो वेलोसिटी था हमने v1 बोला, यहाँ पे क्या बोला, v2 बोला। वेलोसिटी क्यों चेंज किया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है गाइस। क्लियर है ना? यस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है। क्या बात करेंगे बेटा, यहां से हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो आप डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप डेल्टा आर वेक्टर लिखोगे, यस और नो? यस। क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। अगर हम लोग बात करें तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये बनेगा, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, ए बी शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, और ए बी ही डेल्टा आर बना, और डेल्टा आर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, बट इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। आपको पता होगा बेटा, हम मॉड लेंगे, तो इसका मतलब हम इसका मॉड ले रहे हैं r2 माइनस r1 वेक्टर, ओके। अब इसका मॉड लेते हैं तो अंडर रूट r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 इंटू कॉस थीटा। यस और नो? यस। सबको क्लियर है? 11th इसीलिए पढ़ के आप आ रहे होते हैं। हम वेक्टर एनालिसिस में ये चीज हम बात करते हैं, टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 b2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है ना? यस। तो देखो यहाँ पे हमने बात किया रूट r2 स्क्वायर, क्योंकि r2 था, प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा, ओके। बट अगर आप बोलोगे प्रैक्टिकली कि सर किसी भी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो ऑलवेज सेम होता है, r1 r2 नहीं लेते, क्या होता है, सेम होता है। तो मान लो कि जो यहाँ पे r1 है एंड r2 वो दोनों क्या है, सेम है, तो इन जनरल हमने क्या माना, सिंस r1 r2 विल बी r, ओके। यहाँ पे पुट करेंगे आप साथ में हमारे, तो ये लिखोगे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r इंटू r स्क्वायर इंटू cos थीटा। क्लियर? अब देखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, और यहाँ पे 2r स्क्वायर तो कॉमन ले लो रूट के अंदर, तो 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है बेटा? यस। तो देखो अभी रहने दो, ऐसे करते हैं लोग, 2r स्क्वायर अंडर रूट क्या है, 1 माइनस cos थीटा। आई थिंक सब बच्चे को पता होगा कि सर ध्यान से सुना,
अगर हम बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यस और नो? यस। तो देखो 2 साइन थीटा स्क्वायर को इधर ले आओ, cos को उधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। और ये ब्रैकेट में दिख रहा है 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा ना? तो यहाँ पे हमने कलर चेंज करके लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 का रूट 2 होता है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 r स्क्वायर का रूट r और साइन स्क्वायर का साइन बनेगा यानी साइन थीटा बाई 2। तो जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है बेटा जनरल फार्मूला आपको ये मेमोराइज करके रखना, हर एक डिग्री पे आप बता सकते हो। थोड़ा सा घुमा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे थीटा रखोगे डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। डेल्टा r इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2, ये आपको लर्न करके रखना बेटा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी आपको निकालने का शौक है तो आप निकाल सकते हो इनको, राइट? तो वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, आप ओरल बोल दो जल्दी से, डेल्टा v यानी v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 2v sin थीटा बाई 2, डिट्टो यही आएगा, आप याद कर लेना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2v sin थीटा बाई 2, इसके कंडीशन के लिए आपको याद रखना है, राइट? क्लियर है? यस। ये हम बात करते थे स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन आज हमें बात करना है रोटेशनल मोशन में, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो बॉडी मूव कर रही है वो कितना एंगल डिस्प्लेस कर रही है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रही है नंबर 1, क्या लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, वही थीटा की तरह ही घूम रहा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्लियर है? और थीटा निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा आप बोल सकते हो, आर्क टू रेडियस। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे एंगल, क्या लिखेंगे बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यस और नो? यस। सपोज दैट आर्क को हमने मान लिया l, क्या लिखा बेटा l, तो ये बनेगा l अपॉन r, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, क्या लिखेंगे हम लोग रेडियन। तो जो एंगल का यूनिट होता है उसको हम लोग रेडियन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा रेडियन, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस। अब इसके आगे जस्ट हम लोग चलते हैं, हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखो हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। बट यहाँ पे हमें बात करना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी बातें, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में ओमेगा से लिखा जाएगा, किससे, ओमेगा से। तो आप बात करोगे बेटा नेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या लिखेंगे टाइम लिख देंगे या टोटल टाइम, जो आपको लिखना है लिख सकते हो, नेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? तो देखो कभी भी चेंज आएगा तो चेंज के लिए आपको डेल्टा यूज करना, और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा अपॉन क्या लिखेंगे बेटा टाइम, राइट ना? तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1, वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नीचे लिखोगे t2 माइनस t1। यूनिट की बात करेंगे तो लिखोगे आप रेडियन पर सेकेंड। यस और नो? यस। तो जो SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा वो बोल सकते हो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इनको हम बोल सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो सिमिलरली हम बात कर सकते हैं इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, यहां लगाएंगे हम लोग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू चेंज, डेल्टा t टेंड्स टू 0,
तो ये जो लिखा हुआ है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम लोग बात करें। ये अभी जो हम लोग निकाले थे बड़ा चेंज दिखा रहे थे, बिग चेंज। अभी हम एक इंस्टेंट की बात करें, छोटा सा चेंज दिखा रहे हैं, जो किसी भी वैल्यू में हम छोटा चेंज दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग डी यूज करते हैं, और बिग चेंज दिखाते हैं तो डेल्टा यूज करते हैं, राइट। यूनिट सेम रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। क्या रहेगा बेटा? रेडियन पर सेकेंड। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी आप लिखते थे वहां पे, वेलोसिटी क्या लिखते थे आप लोग? ds अपॉन dt। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d थीटा बाई dt। क्लियर है? यस। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे और बात कर सकते हैं, क्या? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे आप लोग? एंगुलर एक्सीलरेशन। साथ में लिखते हो फटाफट, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको हम अल्फा से लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? अल्फा से। तो जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम डिट्टो वैसे ही कॉपी करेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो आ रहा है नेट चेंज इन एंगुलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी, और नीचे वही लिखेंगे टाइम। क्लियर है? यस। तो नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो चेंज दिखाना, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। यूनिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस अगर हम बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो यहाँ लिमिट लगाओगे, यहाँ पे ओमेगा दिखा देना और इसको लिख देना डी ओमेगा बाई डी टी। और हाँ, आपको पता होगा कि जो एक्सीलरेशन हम लोग लिखते थे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिखते थे dv बाई dt, या इसी को हम लोग लिखते थे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। डबल डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे आपके हिसाब से? डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ओके, ऐसा लिखा जाएगा। आज से याद रखना, क्योंकि बहुत सारे सम आते हैं, अच्छे सम आते हैं। ओके, हम आपको एक दो सम करके दिखा दे रहे हैं, नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या लिखेंगे? एक सम लिखते हैं, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे गिवन है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 1 रेडियन में गिवन। ओके, फाइंड, देखो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने दे दिया, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा बेटा? 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 रेडियन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ये भी लिख सकते हो, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा चाहिए, वो भी t इक्वल टू 1 पे ही चाहिए इसको। तो देखो थीटा गिवन है, आपको पता होगा, अगर द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसी तो वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना होगा? जो गिवन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा और पावर में एक कम कर देंगे हम लोग, राइट। तो देखो पावर आगे आया और पावर में एक कम करा तो 1 आया, राइट। प्लस 3t का डिफरेंशिएशन 1 होता, आज से याद रखना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 2 4 into t और प्लस 3। देखो d थीटा बाई dt को ही बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। कब चाहिए हम लोग को? t is equal to 1। तो जहां जहां t है वहां 1 पुट कर लेंगे हम लोग। 4 1 जा 4 प्लस 3 7 यूनिट रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, तो देखो हमें ओमेगा मिल चुका है इतना, अब हमें क्या चाहिए? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो वापस के हम डिफरेंशिएट करेंगे, आइए देखते हैं। देखो अगर इसको हम वापस के डिफरेंशिएट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी,
तो जो वेलोसिटी मिल गया इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो ना ओमेगा हमें क्या मिला बेटा 4t और प्लस के 3। आप वापस इसको डिफरेंशिएट करो d ओमेगा बाई dt। इसका मतलब आप इसको वापस ले कर रहे हो राइट ना, तो इसको डबल डेरिवेटिव बोलेंगे हम लोग d ऐसा लिखेंगे। ओके देखो इसका डिफरेंशिएशन 4t का, तो 4 बनेगा, t का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो आंसर कितना आएगा 4 और d ओमेगा बाई dt क्या होता है अल्फा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो आया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया बेटा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट अभी तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। देखो ऐसे बहुत सारे सम आते हैं। एवरेज आएगा तो एवरेज में दो इंटरवल गिवन रहेगा, वो चीज याद रखना एवरेज। जैसे बोलेगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t1 1 सेकंड टू t2 3 सेकंड, तो ये समझ लीजिए आपसे एवरेज की वो बात कर रहे हैं। तो एवरेज निकालना तो आसान है, सिर्फ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। क्लियर है ओके। तो देखो इसके बाद हम बात करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते थे वो 3 लिखते थे, 3 या हम 4 लिख सकते थे, बट 3 हम आपको दिखाते हैं। क्या लिखते थे स्ट्रेट लाइन में या ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम बात करते थे पहला b = u + at, जो दूसरा लिखते थे हम लोग s = ut + हाफ at²। ओके थर्ड क्या लिखते थे v² = u² + 2as, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ हमने ये बात किया कि फोर्थ हम लिखते थे nth सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में कितना शिफ्ट होती थी, तो इसको हम लोग लिखते थे बेटा u + हाफ a और ब्रैकेट में 2n-1, ये चौथा हमारा होता है। तो यहाँ पे एनालॉग्स आप दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हैं एनालॉग्स, मतलब डिट्टो कॉपी कर सकते हो। खाली आपको क्या करना है v के जगह पे हमें लिखना है एंगुलर वेलोसिटी यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता था इनिशियल एंगुलर मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर यूज करना। चलो साथ में करते हैं। ये ट्रांसलेशनल बात किया, तो इधर हम बात करेंगे एंगुलर यानी रोटेशनल मोशन। क्या लिखेंगे एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके देखो v के जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा, और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहला इक्वेशन। दूसरा s, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था s, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा = ओमेगा नॉट इंटू टी, देखो और प्लस हाफ अल्फा t²। t तो चेंज नहीं होगा ना कि एंगुलर t लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम है टाइम ही रहेगा। ओके हम इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा इंटू थीटा, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ भी हम लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे क्या लिखेंगे चलो आप बताओ, क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, वेरी गुड, ओमेगा नॉट प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर लिखना तो अल्फा लिख दो, ये टाइम होता था एक्चुअल में, ये फोर्थ इक्वेशन। तो ये चारों इक्वेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें यूसीएम की बात करें या उससे थोड़ा पहले हम ये बात कर ले रहे कि जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक रिलेशन इसमें आता है, तो आप छोटा सा हेडिंग ये लिख सकते हो बेटा, रिलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी राइट। तो देखो कैसे आएगा फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ये होता है बेटा v = ओमेगा इंटू r, या इसको वेक्टर में हम लिखेंगे v = ओमेगा क्रॉस r। क्या लिखेंगे ओमेगा क्रॉस r, ये रिलेशन होता है राइट। तो देखो जरा आप यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने मान लिया सर्कल, दिस इज सेंटर और ये क्या हो रहा है रेडियस। ओके ना, ये पार्टिकल a टू b शिफ्ट हो रहा है, a टू b, ये एंगल सबटेंस किया थीटा और इसको हमने मान लिया l। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि जो एंगल होता है बेटा, एंगल यानी थीटा = r/, रेडियस। आप मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट ओनली एंड ओनली रेडियस है, क्या है रेडियस, क्योंकि ये जो घूम रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने के साथ साथ आर्क लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो एंगल और आर्क जो वेरिएबल है, बाकी आर रेडियस हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तुम क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, डिफरेंशिएट कर लो dl अपॉन dt इज इक्वल टू r बाहर हो जाएगा d थीटा बाई dt, स्विच हो जाएगा dl बाई dt। ये टेंजेंशियल चेंज है डिस्प्लेसमेंट में, टेंजेंशियल चेंज हो रहा है राइट, तो उसको बोलते थे हम लोग वेलोसिटी, कौन सा टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये v लिख देंगे इसकी जगह पे, तो v इज इक्वल टू r और d थीटा बाई dt क्या होता है ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्या होता है बेटा v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमारा फार्मूला बना, रिलेशन होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान देना है राइट। तो इन वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्या लिखेंगे ओमेगा क्रॉस r, ये हम लोग लिखेंगे राइट। अब इसकी जो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है वो राइट हैंड यूज करना होता है, क्या राइट हैंड यूज। आपको क्या करना है, ये फिंगर है, फिंगर को आपको मोशन यानी जो पाथ है सर्कुलर पाथ उसमें ऐसे रखना है, जैसे ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज घूम रही है, ऐसे ये ऐसे घूम रही है, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने फिंगर को ऐसे रखो, ये ऐसे किधर जा रहा है थंब, ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है ऊपर, तो ये थंब जो बता रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी बता रहा है राइट। अगर ये चीज अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये ऊपर आ रहा है ओमेगा की डायरेक्शन, सिमिलरली अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझा ना। जैसे फैन चलती है, फैन आपका नीचे है, मान लो हवा इधर आ रही है हमारी तरफ, तो कैसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही तो नीचे हवा लग रही है राइट। अब हवा को उधर ले जाना है तो उसको उल्टा घुमा दो तो हवा उधर जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे कोई चीज आप देखो, जैसे इसको हम ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको ऐसे घुमाएंगे तो किधर भागेगा, ऊपर जाएगा। इसको तो आपने देखा ऐसे पकड़ा, आप इसको घुमा रहे हो, ये देखो आपकी तरफ ओपन हो रहा है, ये देखो बढ़ती जा रही है राइट। तो ये स्क्रू जो ओपन हो रहा है, देखो फिंगर, ये देखो ये थंब ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो थंब किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है, यस ये चीज आपको याद करके रखना है। अब आगे हम आते हैं, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंस है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है हम ऐसा भी लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी होता है टाइम पीरियड, क्या होता है बेटा टाइम पीरियड, टी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं ओके। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टी के जगह पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यानी फार्मूला बना 2 पाई एन, ये भी फार्मूला आपको लर्न करके रखना है, नंबर ऑफ सम बहुत आते हैं इसमें 2 पाई एन। अगर वो लोग पूछे नंबर ऑफ रोटेशन, देखो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना ओके, नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन मान लो कैपिटल एन हमने माना, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा थीटा अपॉन 2 पाई, यस और नो, यस। अब खुद सोचो एक पूरा रोटेशन में कितना एंगल सबटेंस करता है 2 पाई, 2 रोटेशन में 4 पाई, 3 रोटेशन में 6 पाई, समझे ना। तो सपोज दैट मुझे जैसे याद है तो 2 रोटेशन किया तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे 4 पाई राइट ना, और नीचे क्या होता है 2 पाई। अब डिवाइड करोगे पाई पाई कटा 2 2 जा 4, तो रोटेशन कितना हुआ 2 हो गया। तो जो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 2 पाई पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सम आते हैं आपके राइट, ये चीज याद रखेंगे यस। तो ये सब क्लियर होने के बाद आपको एक हेडिंग लिखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो हेडिंग लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको आसानी तरीके से समझा देता हूँ। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, if the speed of a particle remains constant, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट विल बी चेंज, हर एक जगह चेंज होगी क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है, और सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन ओके ना, यस। तो हमारा रीडिंग आएगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या, ये मान लो आपने सर्कल माना, दिस इज सेंटर एंड ये रेडियस,
इसमें क्या होता है, देखो वेलोसिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने मान लिया v1, इस जगह पे इधर होगा, इसको हमने क्या माना बेटा v2, इस पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे जाएगा, इसको हमने बोल दिया v3, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगा v4। मतलब एट एवरी इंस्टेंट जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बट उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, राइट। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को तो हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट ना। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ अ पार्टिकल क्या रहेगा बेटा, बोलो, कांस्टेंट। एंड इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे है, इस जगह पे ऐसे हो जाएगा, इस जगह पे आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक चीज ये याद रखना है यूसीएम के बारे में। तो इन यूसीएम में क्या होता है, स्पीड अपना कांस्टेंट रहना चाहिए और वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये अपने आप नहीं कर रहा, इसको कराने के लिए कोई ना कोई रिस्पांसिबल है। यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। वही सर्कुलर मोशन को करा रहा होता, कौन, क्या कहना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो आप लिखोगे यहाँ पे रीडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पिटल एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या इसी को हम बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। इसको हम लोग लिखेंगे ए आर, क्या लिखेंगे बेटा, ए आर वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ हमेशा होती है। मतलब ये हम मान लेते हैं ये है हमारा आर वेक्टर, तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है ए आर लिख दो इसका, इसकी अंदर की तरफ होगा। और ये ओमेगा, ओमेगा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ओमेगा भी दिखा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज किधर बोलोगे बेटा, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। तो ए आर इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर, क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वेक्टर्स में, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर बोलेंगे, क्लियर है, यस। तो फॉर यूसीएम हम क्या बात करेंगे, फॉर यूसीएम तो जो इसकी मैग्नीट्यूड है ऑलवेज कांस्टेंट होगी, यानी इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड बात करेंगे, मैग्नीट्यूड पता है ना सबको, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो आप मुझे बताओ A इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि सर ये तो होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, या ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई आर, यस और नो। देखो अभी हमने आपको सिखाया कि सर बी इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी बाई आर। तो जब यहाँ पे b बाई आर लिखोगे तो बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, बाजू में आर है तो एक आर कट करेगा तो बी स्क्वायर बाई आर हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो, यस। और सोचो ओमेगा आर है, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा आर, और ओमेगा इंटू आर भी के इक्वल होगा, यानी ये भी हम लोग लिख सकते हैं बी ओमेगा। तो ये तीनों फार्मूला आपको न्यूमेरिकली याद रखना है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू बी या बी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये आपको याद रखना है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन, ये नोट कर लेना, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको ये ध्यान देना है कि जो स्पीड होगी पार्टिकल वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, आपको चेंज होगी, ऐसे ऐसे चेंज होती जा रही है, समझा ना। जैसे सपोज एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम करा रहे हैं, तो जब नीचे आएगी तो स्पीड ज्यादा रहेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड कम हो तो उनको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे फैन है,
फैन को स्विच ऑन या ऑफ करते हो, जब स्विच ऑन करते हो तो स्पीड बढ़ती है, या स्विच ऑफ करते हैं तो स्पीड धीरे धीरे कम होती है। तो इन सब एग्जांपल बन गए हमारे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत फैमिलियर है यार, समझा ना। जब हम ऊपर चढ़ रहे हो तो मान लो जैसे गोला उस पे चढ़ रहे होते हैं, राइट, तो जब नीचे चढ़ोगे स्पीड ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्पीड क्या हो रही, कम हो रही, तो अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नॉट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी तो कभी होगी नहीं, राइट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो इस डायरेक्शन में है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, कंटिन्यू चेंज होगी। क्या चीज, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इधर भी हमारा एक एक्सीलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओके, और अंदर अपना तो आएगा ही आएगा, कौन सा, रेडियल एक्सीलरेशन, समझा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आप ऐसे निकाल सकते हो बेटा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलेगा आपको, एक इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये याद रखना, स्पीड डज नॉट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, ये दोनों चीज आपको याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आप सुनना मेरी बात, एक एक चीज ध्यान देना आपको, ठीक है ना। इन नॉन यूशियम में जो एक्सीलरेशन होता है, क्या चीज, एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन हम इसको बोल रहे थे a इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना। अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं, यहाँ से थीटा, तो यहाँ पे हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, tan थीटा मतलब ar अपॉन at, ये हम लिख सकते हैं, ar अपॉन at, यहाँ से थीटा भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है आप इससे भी बता सकते हो, ar अपॉन at, क्लियर है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फार्मूला लिखेंगे, और यूनिफॉर्म रहेगा तो ये चीज गायब हो जाएगा, सिर्फ हमारा AC ही आएगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसकी डायरेक्शन होगी। और ये कब आता है, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने से एक्सीलरेशन आता है, तो इधर जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्लियर है गाइस। तो ये चीज आपको नोट करके रखना है। अब क्या हो रहा है इसमें ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे बात करें कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहीं से आप बता सकते हो, अगर आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा, आप सोचो जरा, ये हमने मान लिया ये पार्टिकल मोशन कर रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, राइट। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा तो जो हमारा ओमेगा, यानी मान लो ओमेगा की डायरेक्शन ये था, तो अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो अल्फा आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यानी अल्फा ऊपर ही रहेगा। ये चीज याद रखना, आप स्टेट बोर्ड का 12 का बुक देखोगे, सेकेंड पेज पे आपको ये चीज नोट करके रखना कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है फास्ट, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसी के डायरेक्शन में हो जाएगी, ये चीज याद रखना। अगर ये चीज डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग, तो जब डिक्रीजिंग है बेटा तो अपोजिट हो जाएगा। आप ये देखो, अगर इधर हमारा ओमेगा है, राइट, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा मान लो, राइट, और ये डिक्रीजिंग है, तो एक्सीलरेशन जो है इसके अपोजिट आएगा, आपको ये याद रखना, यानी अल्फा नीचे हो जाएगा। ये दो चीज आपको याद करके रखना है, क्लियर है गाइस, यस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें डिफरेंट टॉपिक हम समझाएंगे कि व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड या ट्रैक क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले बेटा। तो आप लोग अगर 2027 की प्रिपरेशन करो बोर्ड के, तो यकीन मानिए आप अच्छी जगह पे आप देख रहे हो वीडियो को, राइट। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो मैं आपको पूरे फिजिक्स को
विद रिवीजन विद प्रैक्टिस टेस्ट के साथ आपको सब चीज क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है बेटा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करके टॉपिक वाइज आपको अपने इस चैनल केएसबी एकेडमी पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।